हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है जीडी विस्ट डिक्टेशन। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, मैं मानता हूं कि जब हम चुनकर आए थे तब यह शक था, और जब मैं विदेश मंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री ने मेरे लिए विदेश मंत्रालय चुना तो यह शक और भी बढ़ा। यह इसलिए बढ़ा क्योंकि आप लोगों ने दुनिया में हमारी तस्वीर ऐसी पेश करके रखी थी जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने हमें बदनाम किया। उपसभापति महोदय, ये अरब और इजराइल के संघर्ष की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने या तो हमारे भाषण नहीं सुने, और अगर सुने हैं तो याद नहीं रखे हैं। 1967 में जब अरब और इजराइल का संघर्ष हुआ था तो मेरी पार्टी, पुरानी पार्टी जो अब खत्म हो गई है, मिट गई है, जिसका हमने स्वाहा कर दिया है, उस पार्टी ने यह घोषणा की थी कि इजराइल को अरबों का सारा इलाका खाली करना पड़ेगा। उपसभा अध्यक्ष महोदय, आक्रमण है, चाहे वह पश्चिम एशिया में हो और चाहे दुनिया के किसी भूखंड में हो। आक्रमण का समर्थन नहीं किया जा सकता। इजराइल को वापस जाना होगा। इसके साथ ही हमने इजराइल से भी यह कहा था कि अपने को एशिया और अफ्रीका का देश समझना शुरू करें। अपने को यूरोप और अमेरिका का हिस्सा मत मानो। फिलिस्तीन मारे फिर रहे हैं, उन्हें भी सिर छिपाने की जगह चाहिए। सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों से बंधी हुई है। अरब मित्रों को भी कोई गलतफहमी नहीं है। अगर हमारे कांग्रेस के मित्र गलतफहमी पैदा ना करे तो, लेकिन अगर वह गलतफहमी पैदा करेंगे तो यह पार्टी का नुकसान नहीं होगा, यह देश के लिए नुकसान की बात होगी। उपसभापति महोदय, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि विदेश नीति का मामला ऐसा है जिस पर एक राष्ट्रीय मंतव्य होना चाहिए। हो सकता है आए छोटी मोटी बातें आपस में बैठकर तय हो सकती है, जैसे बांग्लादेश का सवाल है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जगजीवन राम जी ने गंगा जल के वितरण के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। जो कुछ उन्होंने कहा है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इतना विश्वास रखिए, हम किसी के दबाव में आकर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। कलकत्ता के बंदरगाह की समृद्धि का सवाल हमारे सामने भी है। उनसे बातचीत करने से हम अपने हितों को भी ध्यान में रखेंगे। स्टॉप।